मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पति पत्नी के झगड़े कित मिटाए जाए, कोई हॉस्पिटल में मिटाए जाए के चले जाए? चोट की बात बताइए जी मुन्ना, मान लिया आपकी हड्डी टूट जाए, आप तो डॉक्टर ठीक करेगा, और डॉक्टर ठीक करेगा। आप यहाँ क्या ठीक करो? यहाँ ठीक करें कि सब नेगेटिविटी है, भीतर में ऊर्जा बिगड़ गई, पति पत्नी के झगड़े हैं या तलाक तक की नौबत आ गई। महाराज स्कूल में कॉलेज में मान ले मोटिवेटर हैं जो, वो भी तो मान ले पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं ना वहीं से। हाँ भरते हैं, भरने वाले कर्म में शामिल हो सकता है। स्कूलों में हमारे टाइम में भगत सिंह के राग गाते थे, ए मादरे वतन तेरी रग रग से प्यार है। ये बताऊं क्या गाँव है? कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे चले आओ राजा। ले भाई फिलहाल अस्सी वाले बाबा मौजूद है हमारे जेड सिक्योरिटी के अंदर। फिलहाल देख सकते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल अस्सी वाले बाबा। सबसे पहले प्रणाम जी। जी प्रणाम। पर कैसे है जी, कैसे? एक मिनट। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। राम राम राम। बिल्कुल ये सिक्योरिटी कुसुम गोयत की धमकी आ गई। बाबा जी को जेड सिक्योरिटी क्या जरूरत पड़ेगी जी? धमकी दे दी क्या ना? नहीं, ये मोटला पत्रकार ने दिया, कोई धमकी नहीं। जो भक्त लोग थोड़ा ले रहे हैं माइक आईडी, भक्त लोग उनके भाव होते हैं कि हम गुरु जी को नजदीक से देख लें, छू लें, स्पर्श कर लें, और हमारी भी भावनाएं रहती थी हमारे गुरुओं के प्रति, इस नाते ये व्यवस्था। अच्छा, लोग ना तो उम्मीद रहे कि भाई हमारा बाबा हमारा गला सही खुल के मिलेगा, तो थोड़ा सा नो सिक्योरिटी वो कई बार थोड़ा सा अमर्यादित लगता। माताएं बहनें चरणों में दो खाती हैं, तो कहते हैं माता और बहनों से अपनी पाठ पूजा, अपनी दो पूजा नहीं करवानी चाहिए। हम देवी माँ के चरणों में समर्पित होते हैं। जो महात्मा देवी माँ से, माताओं से अपने चरणों में वंदन करवाता है वो नरक का अधिकारी है। इस नाते थोड़ी मान मर्यादा बनी रहे और कुछ नहीं। जी करोड़ों रुपए के गबन का खुलासा होगा। ना ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा से। महाराज जी, आप कहते हो कि भाई नारायण की सेवा करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करनी चाहिए, ये किसकी सेवा करते हैं? ये किसका नाम राम नाम रटते हैं? कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के ऊपर महादेव हैं। महादेव एक ब्रह्म, एक पार ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। आपने स्तुति में सुना होगा, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो जहाँ ब्रह्म आ गया, ब्रह्म बोले तो जगत, जगत के ऊपर जगत के विधाता महादेव, और महादेव के ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको महाविष्णु बोला गया है, जिसको पूर्ण मोक्ष बोला गया है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत की कंदरा में बैठे थे, महर्षि वशिष्ठ उनके पास गए। योग वशिष्ठ, महारामायण में संवाद है, राजा दशरथ की सभा में महर्षि वशिष्ठ से प्रभु राम पूछ रहे हैं। तो राम जी को उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम, मैं जब कैलाश पर्वत की कंदरा में गया तो चंद्रमौली भगवान शंकर ने मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साधना और विधि बताई। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, अध्याय 32 श्लोक 29। उस एक परमपिता परमात्मा शिव की ही पूजा करनी चाहिए, वही शिव पूज्य है, उसमें लिखा हुआ है। जब दर्शक पढ़ेंगे, इंद्र से ऊपर इंद्र देवताओं के राजा को बोला गया है, देव बोला गया है। देव के ऊपर त्रिदेव है, महादेव, डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। और तीनों देवों को इस प्रकार से समझना चाहिए, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हथेली, और चारों उंगली और अंगूठा हथेली से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। यदि सृजन की बात आएगी, सर्जन की बात आएगी, उंगलियां और अंगूठा काटने से, सर्जन हाथ से कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। यदि सर्जन करना है तो उंगली और अंगूठे की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के संचालन के लिए अपने आप को 5 रूप में विभक्त किया। कृपा और अनुग्रह के लिए गणेश, शक्ति के लिए देवी दुर्गा, और सर्जन के लिए भगवान ब्रह्मा, और पालन के लिए भगवान विष्णु, और संहार के लिए भगवान शंकर। तो शंकर भगवान की सीधी सीधी पूजा करना या इनके अवतारों की पूजा करना। ब्रह्मा जी का कोई अवतार कहा नहीं गया, विष्णु के रामकृष्ण इत्यादि कहे गए हैं। और गणपति को जो मानते हैं वो गणपति, शक्ति को जो मानते हैं वो शाक्त, विष्णु को जो मानते हैं वो वैष्णव, शिव को जो मानते हैं वो शैव, और ब्रह्मा जी को जो मानते हैं सीधा ब्रह्म। तो इनकी पूजा करना या सीधी सीधी भगवान की पूजा करना एक ही बात है। इसी बात को गीता जी में कहा गया, सीधा चाहे मुझको भजले या वाया आ जा, बात मेरी है। गली एमसी ने बनानी है, एमसी अपनी तरफ से थोड़ी बना गया, एक व्यवस्था है।
अब सीधे प्रधानमंत्री को कॉल करोगे तो भी गली एमसी के माध्यम से बनेगी। तो इनकी पूजा भक्ति करना, इनके अवतारों की पूजा भक्ति करना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा है, क्योंकि ये सीधे सीधे उसी से कनेक्टेड हैं। जैसे हथेली से उंगलियां जुड़ी हुई, सर्जन की बात आएगी, और जब सर्जन ही नहीं करना तो उंगली अंगूठे का करना क्या है। नहीं, सवाल ये था महाराज जी कि जो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, वो किसकी पूजा करते हैं, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो ब्रह्मा जी किसकी? ब्रह्मा जी महादेव हैं। सुपीरियर इसलिए कहा गया कि वो देवों से ऊपर महादेव हैं। मैंने बताया तो, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु की पूजा करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि आप डायरेक्ट प्रेत हैं जो उनसे, या भूत प्रेत हैं उनसे बात करते हो, आज करके दिखाओगे क्या? हाँ, होते हैं, वो आते हैं वो अपना नाम बताते हैं मेरे को, फिर नाम बताने के बाद मैं अगले व्यक्ति को कहता हूँ इस नाम का प्रेत आया हुआ है, फिर वो उस बात को कंफर्म करता है कि आप पहले तो नु कहो तो जी रात ना बहुत काटू है, दिन हो रहा है, दिन में तो हाँ, दिन में भी रात में भी। ये ऊर्जा है, एनर्जी है। नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि क्रोध रात में ही आएगा या दारू रात में पियेंगे। दारू पीने वाले दिन में भी पीते हैं, रात में भी। आप दारू दिन में पीते हो। तो क्रोध करने वाले दिन में भी और रात में भी क्रोध कभी भी कर सकते हैं। लोग कहें महाराज का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, दोनों टाइम ड्यूटी चल रही है, ऊपर दिन में भी और रात में भी। चलो, ये उनकी अपनी सोच है, उन पर तब मैं क्या कहूँगा। माता पिता ने मुझे बचपन से हॉस्टल में पढ़ाया, मास्टरों के डंडे खाए, अफसर बने, अधिकारी बने, और अब भाई बाबा बन गए। तो ये मेरी अपनी सोच और समझ है, ज्ञान है, लोगों का अपना ज्ञान है। अब उन पर तुम क्या बोल रहे हैं जो कह रहे हैं? आराम से पीछे पत्रकार है ना जी, 1.5-2 करोड़ के प्लाट ले लिए जी। प्लाट और लेने हैं, इसका बंद हो जुगाड़ है। इसका जुगाड़ी आराम करे, इसके खूब महंगे भी का और 5 प्लॉट ले जी, और 5 प्लॉट। महाराज जी, कई लेडीज ऐसी हैं जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं, तो क्या उनका समाधान भी हो सकता है? हाँ, देखो, अभी डॉक्टर आए थे, मंच पर मैंने बुलाया, और कलावती हॉस्पिटल सोनीपत से गायनो की हैं, गायनी की डॉक्टर हैं, एक तरह से सर्जन भी हैं बड़ी। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा गर्भ में नहीं आता, IVF के बाद भी नहीं आता, इसको क्या मानते हो? बोले जी, भौतिक विज्ञान इसको कुछ भी नहीं मानता, हमें नहीं पता। मैंने कहा बच्चे में धड़कन ही नहीं आती। वो लाइव प्रोग्राम में पड़ा हुआ है कलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराधा मित्तल। तो मैंने कहा कि बच्चे में, जी राम राम, मैंने कहा बच्चे में धड़कन नहीं आती, क्या डॉक्टर ला सकता? बोला ना जी, साइंस या भौतिक विज्ञान इसमें नहीं। हम सिजेरियन कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी टैबलेट दे सकते हैं, बच्चे को विटामिन दे सकते हैं, बच्चा गर्भ में आए IVF से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। भौतिक विज्ञान इसकी गारंटी नहीं लेता कि जीवित कर देगा मरे हुए को। आपके पास में आने के बाद में जो बांझ है, बांझ बोल देते हैं अपने देसी भाषा के अंदर, तो क्या उसको संतान मिल सकती है? कुछ ऐसा उपाय हो सकता है? मिल सकती नहीं, मिले हैं। उसमें पाठ है, मंत्र पाठ है, षष्ठी देवी का, नारायणी देवी का। उसमें कहा काक वंद्या च या नारी मृत चया भवती, तो काक वंद्या है, जन्म से ही वंद्या है, इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते। वृक्ष श्रुतवा लभेत षष्ठी देवी प्रसाद। महाराज जी, जब आप बीमार हो, माता की कृपा से उसको पुत्र हो जाएगा 1 वर्ष के भीतर। ये उस पाठ का फल है, और हुए हैं। आप बीमार हो जाते हो, आप अपना इलाज हॉस्पिटल में करवाते हो, यही ठीक हो जाती हो? नहीं, ये क्या बात कही? अब मैं अपने थप्पड़ मारूं और खून आ जाए तो डॉक्टर ठीक करेगा? आप विज्ञान को और पराविज्ञान को, आप है ना, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पति पत्नी के झगड़े कित मिटाए जाए? कोई हॉस्पिटल में मिटाए जाए के? चले जाए। चोट की बात बताइए जी, मान लिया आपकी, मान लिया आपकी हड्डी टूट जाए, आप तो डॉक्टर ठीक करेगा, और डॉक्टर ठीक करेगा। आप यहाँ क्या ठीक करो? यहाँ ठीक करें कि सब नेगेटिविटी है, भीतर में ऊर्जा बिगड़ गई, पति पत्नी के झगड़े हैं, या तलाक तक की नौबत आ गई। महाराज जी, स्कूल में, कॉलेज में मान लिया मोटिवेटर हैं जो, वो भी तो मतलब शुरू पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं ना वहीं से? हाँ, भरते हैं, भरने वाले कर्म में शामिल हो सकता है। स्कूलों में हमारे टाइम में भगत सिंह की रागनी गाते थे, ऐ मादरे वतन तेरी रग रग से प्यारा। ये बताऊं क्या गाँव है? कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे चले आओ राजा। हाँ 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 हाँ, हकीकत है, बी प्रैक्टिकल। ये आपने क्या बात कही? यहाँ मैंने कब कहा मैं हड्डी जोड़ूं? मैंने तो नहीं कहा। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ भीतर की एनर्जी को ठीक कर लो, ऊर्जा को ठीक कर लो, ताकि परिवार के झगड़े खत्म हो जाएं। एक रंडा का फोन आया था महाराज जी, बोला जी मेरे ऊपर तो नारियल वाल के ऊपर धर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। अब बात बन जाएगी। यूपी बिहार था, नेपाल में, वहाँ अनुपात माताओं बहनों का लड़कों की अपेक्षा ज्यादा। प्रयास करेंगे यूपी बिहार में दरबार लगागा, उसने ले चलेंगे। ये कोई ना कोई वो फचड़ पाओगा, भज्जड़ पाओगा, दारू पीनी है, ये वह बढ़ रहे हैं, इनकी दारू उतरना रही, इसलिए ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। महिलाएं हैं बहुत। हाँ, कई बार अजीब गरीब हरकतें करते हैं। जी जी जी। किसी का बिजनेस बैन दिया जाए महाराज जी, किसी का बिजनेस बैन दिया जाए, किसी टाइम पे खूब चल जाओ, और अब मान लिया उसके बिजनेस में अड़चन आने लगी, समस्या आने लग रही है, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या इलाज हो सकता है?
उसका इलाज है 100%। बिजनेस बांधने से क्या होता है, जो बिजनेस करने वाला वो इरिटेट रहने लगेगा, बिजनेस में मन नहीं लगेगा, जाएगा ही नहीं, ना जाओगा तो ठप्पा होगा। दूसरा, कई बार क्या कस्टमर आओगा उच्चाटन हो जाएगा, कस्टमर की है ना वाइब्स बदल जाएंगी, फील ना मज़ा नहीं आया। वो कितना है माल दिखा ले, कितना है कुछ प्रयास कर ले, वो कस्टमर देख दाख के दुकान से चला जाएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस बांधना। महाराज जी कोई अंग्रेज भूत भी आया कि अंग्रेजी हाँ आते हैं जी, आते हैं अंग्रेज भी आते हैं कि जी मेरी मुक्ति करो, क्रिश्चियन भी आया था, मुस्लिम भी आते हैं जी, आते हैं। स्टेज पे महाराज जी जैसे आप कहने लग रहे थे कि आत्मा इन प्यावे है, तो वाकई में होवे है। हाँ आप फील भरते हैं, वाइब्स भरते हैं, फील। उसकी वजह तो दारू पी हाँ उसकी वजह तो बार बार हुक उठेगी, बार वाइब्स आओगी। जैसे क्रोध की आती है ना, नेगेटिविटी की आती है, भीतर में एक बुदबुदा होगा, गाली दे दे आदमी, चाहे माँ भी हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, एकदम गाली दे दे, बाद में पछतावा हो है। उस समय एक उफान आओ है, उफान में वो तोड़फोड़ भी करे है घर, तो उठ के भी भाग जाएगा, फिर उठ के भी भाग जाएगा, वहीं कहीं चले आ जाएगा, फिर थोड़ी सी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, 2-4 दिन के बाद उसकी मनोवृत्ति। महाराज जी एक सवाल हो रहा है मेरा, मैंने बहुत बार देखा, वैसे किसी धर्म के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब वीडियोस वायरल होती है, सारी चीजें होती है ना, एक तरफ मुसलमानों की हो जाए तो उसके ऊपर तो मुसलमान खुद कमेंट नहीं करते हैं, वो तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। जब सनातन वाली हो जाए नहीं तो हिंदू वाले खुद हिंदू वाले लग गलत बोल रहे हैं, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनको सनातन महात्माओं के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अभी फिलहाल तो कोई वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा है। ना नहीं करना चाहिए, गलत बात है भाई। बाबा महाराज अच्छे काम कर रहे हैं तो गलत बात है, विरोध मैं एक बार रिपीट करूंगा, सवाल ये है कि मुसलमान जो है वो अपने धर्म को लेके कट्टर हैं, वो उनके खिलाफ कुछ भी गलत ना तो सुनते हैं ना गलत कमेंट और करते हैं। हिंदू ही लोग हिंदू बाबाओं के खिलाफ बोलते हैं, ये संस्कारहीनता है। हम अपने बच्चों को कभी धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। भाई यूँ सोचा है अंग्रेजी स्कूल में चले जाए, अंग्रेजी बोलने लग जाए, आज वो हमने बोल रहे हैं उनके बच्चे काल उनने भी अंग्रेजी गाली देंगे और माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। सनातन धर्म के लिए भी कुछ बड़े नेशनल लेवल पर कुछ काम किया जाएगा बालाजी धाम की तरफ और कराया जाएगा, तो हमने बुलाएंगे, थारी मदद ली जाएगी सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। फिलहाल देख सकते हो भाई आसी वाले बाबा मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर है, जो लगातार वायरल तामसिक प्रवृत्ति के हैं, उनको खाने दो। मीट की दुकान भी तो चलेंगी, अंडों की दुकान भी चलेंगी। तामसिकता जरूरी है, दुनिया में तीनों गुण जरूरी हैं। आप ये मानते हैं खाने चाहिए अंडे और मांस? भाई तीनों गुण जरूरी हैं। अच्छा जी। क्रोध नहीं रहेगा तो अस्पताल में फिर कौन जाएगा, तोड़फोड़ नहीं होगी तो वकील क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी। जब तक ये दुनिया है ना, इस दुनिया में 3 गुण हैं, ये सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। त्रिगुणमयी सृष्टि है, भगवान ने रच दी, इसलिए जो खा रहा है भाई खाने दो, जो दारू पी रहा है पीने दो, जिसके घर में दिक्कत वो आए, हम प्रयास करेंगे वो छोड़ दे। बिल्कुल भाई। फिलहाल देख सकते हैं भाई आसी वाले बाबा सोशल मीडिया के ऊपर जो लगातार वायरल होने लग रही है, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं।